एक समय की बात है। जंगल का राजा शमशेर शेर ताकतवर था, पर अब बूढ़ा और कमजोर हो रहा था। उसके साथ गुज्जर भेड़िया भी रहता था। वो अपनी चालाकी और तेज दिमाग के लिए पूरे जंगल में मशहूर था। एक दिन शमशेर शेर को महसूस हुआ कि वो बहुत कमजोर हो गया है। उसने गुज्जर भेड़िया को बुलाया। गुज्जर, मेरी बात सुनो। अब मुझ में वो दम नहीं रहा कि मैं हिरणों के पीछे भागूं। मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ कि शिकार खुद चलकर मेरी गुफा तक आए। महाराज, आप चिंता क्यों करते हैं? आपकी दहाड़ से पहाड़ कांपते हैं। बस एक छोटी सी योजना की जरूरत है। हम पूरे जंगल में यह खबर फैला देंगे कि आप बीमार हैं और अपना उत्तराधिकारी वारिस चुनना चाहते हैं। इससे क्या होगा कि आज जंगलवासी मुझे देखने आएंगे? जी महाराज, आपका तो कोई नहीं है इस दुनिया में, और जंगलवासी आपको खुश जरूर करेंगे राजा बनने के लिए। और जो भी आपसे मिलने आएगा वो आपकी सेवा में कुछ ना कुछ भेंट लाएगा, और जब वह गुफा के अंदर अकेला होगा तो वह आपका भोजन बन जाएगा। बाहर मैं खड़ा रहूंगा जो यह हिसाब रखेगा कि कौन अंदर गया और कौन नहीं। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। अगले दिन गुज्जर ने जंगल के बीचों बीच एक ऊंचे पत्थर पर चढ़कर घोषणा की। सुनो सुनो, जंगल के सभी निवासियों, सुनो। हमारे प्रिय राजा शमशेर बहुत बीमार हैं। वे अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। वे चाहते हैं कि जाने से पहले अपने हर प्रजा से मिलना चाहते हैं। वो आप सबकी बहुत चिंता करते हैं। अरे लोचन भाई, कल तक तो शेर महाराज को चीते के साथ दौड़ लगाते देखा गया था। आज अचानक बीमार कैसे हो गए? बीमारी किसी को पूछकर नहीं आती। क्या तुम्हें राजा की सेहत की फिक्र नहीं है? ठीक है गुज्जर, अगर महाराज बीमार है तो हम उनसे मिलने जरूर जाएंगे। ठीक है। ठीक है, तो जिसको भी महाराज से मिलना हो वो एक एक करके रोज रात को आकर मिल सकता है। रात को गजा हाथी और भोलू गधा गुफा के पास पहुंचा। बाहर गुज्जर पहरा दे रहा था। हाथी दादा महाराज बहुत कमजोर हैं। वे एक बार में केवल एक ही जानवर से मिल सकते हैं। आप अंदर जाइए, लेकिन आवाज मत कीजिएगा। गजा अंदर गया। काफी देर हो गई, लेकिन गजा बाहर नहीं आया। गुज्जर भाई, हाथी दादा, इतनी देर से अंदर क्या कर रहे हैं? और गुफा से कुछ अजीब सी आवाजें क्यों आ रही हैं? अरे भोलू जी, आप तो जानते ही हैं कि हाथी दादा कितने भावुक हैं। वे महाराज के पैर दबा रहे होंगे और रो रहे होंगे। आप कल आइएगा। ठीक है, फिर मैं कल ही आता हूँ। इतना कहकर भोलू वहाँ से चला जाता है। वाह, लगता है महाराज ने अपना काम कर दिया। अगले कुछ दिनों में एक एक करके कई जानवर गुफा के अंदर गए। 2 खरगोश और 1 सूअर, लेकिन कोई भी वापस नहीं लौटा। बंदर बरगद की डाल पर बैठा एक पका हुआ आम खा रहा था, लेकिन उसका ध्यान आम के स्वाद से ज्यादा गुफा के रास्ते पर था। उसने अपनी उंगलियों पर गिना। 1 हाथी, 2 हिरण, 3 खरगोश और 1 जंगली सुअर। अजीब बात है, जंगल के कायदे के हिसाब से जो अंदर जाता है उसे बाहर भी आना चाहिए, पर यहाँ तो सिर्फ जाने का सिलसिला चल रहा है। बंदर पेड़ से नीचे कूदा और रास्ते में मिल रहे जानवरों को टोकना शुरू किया। ओ सुनहरी लोमड़ी बहन, तूने गजा हाथी को बाहर आते देखा क्या? वो तो कल सुबह ही महाराज का हालचाल लेने गए थे, पर भेड़िया कह रहा था कि महाराज की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई है, इसीलिए हाथी दादा अंदर ही रहकर उनके पैर दबा रहे हैं। पैर दबा रहे हैं या कुछ और ही हो रहा है? और वो नन्हे खरगोश, उन्हें तो शाम को अपनी माँ के पास होना चाहिए था। तू बहुत शक करता है बंदर। भेड़िया भाई ने कहा है तो सही होगा। चलो मैं चलती हूँ। बंदर को समझ आ गया कि कुछ तो है जो उसे पता चलना चाहिए। बंदर चुपचाप गुफा के मुहाने की ओर बढ़ा, लेकिन सीधे रास्ते से नहीं। वो झाड़ियों में छिपकर गुफा के प्रवेश द्वार की मिट्टी को गौर से देखने लगा। वहाँ उसे 2 ऐसी चीजें दिखी जिसने उसका माथा ठनका दिया। जमीन पर हाथियों के भारी पैर, हिरणों के खुर और खरगोशों के छोटे पंजों के निशान सिर्फ अंदर की तरफ जा रहे थे।
बाहर आने वाली दिशा में धूल बिल्कुल साफ थी। इधर शेर सिंह और भेड़िया आपस में बात कर रहे थे। महाराज, आज का शिकार कैसा रहा? मजा आ गया गुज्जर। यह जानवर वाकई बेवकूफ है। अब कल मुझे बकरी का मांस चाहिए। आप चिंता ना करें महाराज, कल मैं उसे विशेष सम्मान दिलाने के बहाने खुद यहाँ खींच लाऊंगा। अंदर आवाज सुनकर बंदर हिम्मत करके अंदर चला जाता है। वाह, गुज्जर गजा हाथी का मांस तो बहुत सख्त था, पर वह हिरण बहुत स्वादिष्ट था, और वह खरगोश का भी। बस इतना ध्यान रखना कि किसी को हम पर शक न हो। आप चिंता ना करें महाराज, यह जंगलवासी बहुत ही मूर्ख हैं। आप बस अपने भोजन का आनंद लें। बंटी के माथे पर पसीना आ गया। उसका शक अब एक भयानक हकीकत में बदल चुका था। उसे समझ आ गया कि उसे न केवल अपनी जान बचानी है, बल्कि उन मासूम जानवरों को भी रोकना है जो कल इनका शिकार बनने वाले हैं। वो तुरंत वहां से चला जाता है। अगले दिन जंगल के किनारे बंदर ने गुर्जर भेदिये को अकेला पाकर उसके पास गया। बंदर के चेहरे पर एक बनावटी चिंता थी। गुर्जर भाई, तुम्हारी वफादारी की मिसाल पूरा जंगल देता है, लेकिन अफसोस कि तुम जिस शेर की ढाल बने हो वही तुम्हारी पीठ में खंजर घोंपने की तैयारी कर चुका है। बंदर, अपनी जुबान को लगाम दो। यह तुम क्या कह रहे हो? महाराज और मेरे बीच कोई दरार नहीं डाल सकता। दरार भाई, वहाँ तो खाई खुद चुकी है। मुझे पता है महाराज, और आपके बीच क्या चल रहा है। और कल रात महाराज को मैंने कहते सुना है, यह भेड़िया अब मेरे राज जान चुका है। ये बहुत खतरनाक होता जा रहा है। जैसे ही जंगल के जानवर खत्म होंगे, मैं सबसे पहले इसी की गर्दन मरोड़ूंगा। गुर्जर, तुम उसके लिए मंत्री नहीं, बस एक शिकार हो जिसे उसने बचाकर रखा है। आप मेरे दोस्त जैसे हो, इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूं। बाकी आपकी मर्जी। क्या वो बुढ़ा मेरे बारे में ऐसा सोचता है? मैंने उसे खिलाया, उसकी रक्षा की। वही तो, क्यों ना तुम बाजी पलट दो। तुम जवान हो, शेर को रास्ते से हटाओ। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो वो तुम्हें मार देगा। यह सुनकर भेड़िया सोच में पड़ जाता है। लगता है काम हो गया। अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। ठीक है भेड़िया भाई, अब मैं चलता हूँ। अब बंदर शेर सिंह के पास जाता है। महाराज, अनर्थ हो गया। जिस सांप को आपने दूध पिलाया वही अब आपको डसने आ रहा है। साफ साफ बोल बंदर, ये तुम क्या कह रहे हो? महाराज, आपका वफादार गुर्जर, उसने पूरे जंगल के जानवरों को इकट्ठा करके आपकी पोल खोल दी है। उसने सबको बता दिया है कि आप बीमार नहीं बल्कि कायर हैं, जो गुफा में छिपकर प्रजा का शिकार करते हैं। उसने सबको भड़का दिया है कि आप एक बूढ़े आदमखोर हैं, जिसे अब मर जाना चाहिए। गुर्जर ने ऐसा कहा? वो ऐसा कैसे कर सकता है? क्या उसने मुझे फंसाने के लिए यह सब किया? मुझे तो लगता था कि वो मेरे दोस्त हैं, पर उसने मेरे साथ विश्वासघात किया। जी महाराज, आप जैसे भी हो, आप मेरे राजा हो। मैं आपको मरते हुए नहीं देख सकता। वह अभी बाहर सबको इकट्ठा करके कह रहा है, शेर अब हिल भी नहीं सकता। मैं उसे मारकर उसकी खाल का बिस्तर बनाऊंगा। वो आज रात अपनी सेना के साथ आप पर हमला करेगा ताकि वो खुद राजा बन सके। उसने आपको जानबूझकर सबको मारते हुए दिखाया है ताकि वो सबकी नजर में हीरो बन सके और आपको विलन। अगर ऐसी बात है तो आज रात गुफा में सिर्फ एक ही शिकारी जिंदा बचेगा। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रात का सन्नाटा गहरा था। बंदर ने गुर्जर को उकसाया। जाओ गुर्जर, शेर गहरी नींद में है। यही मौका है जंगल का भाग्य बदलने का। गद्दार, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे तख्त का सपना देखे। तूने मेरी प्रजा को मेरे खिलाफ भड़काया। धोखेबाज, तुम तो मुझे मारने का बहाना ढूंढ रहे थे। बंदर ने सच कहा था कि तुम अपनी कमजोरी छिपाने के लिए मेरा गला घोंटना चाहते हो। आओ देखते हैं किसमें कितना दम है। दोनों एक दूसरे से लड़ जाते हैं। काफी देर बाद दोनों लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े।
दोनों की सांसें उखड़ रही थी और दोनों एक दूसरे की जान ले लेते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समझदारी और सूझबूझ से किसी भी परेशानी से लड़ा जा सकता है। हे भगवान, आज तो बहुत भयानक रात है, जल्दी घर पहुंचना पड़ेगा। भैंसा तेजी से चल ही रहा था कि अचानक उसे रास्ते के बीच में कुछ खड़ा दिखाई दिया। वो बिल्कुल चुप खड़ा था। उसका शरीर भेदिया जैसा था, लेकिन उसके दो मुंह थे, दोनों मुंह बिल्कुल एक जैसे। भैंसे की सांस अटक गई। कौन हो तुम? लेकिन वो प्राणी चुप रहा। अरे भाई, कुछ बोलो भी, कौन हो? तभी बिजली चमकी और वो दो मुंह वाला प्राणी धीरे धीरे दिखने लगा। भैंसा कांप उठा। अचानक वो प्राणी गुर्राया। भैंसा डर के मारे उल्टे पैर भागा। पीछे से भारी कदमों की आवाज आने लगी, जैसे कोई बहुत बड़ा जानवर उसके पीछे दौड़ रहा हो। भैंसा भागते भागते सीधे शेर सिंह की सभा में पहुंचा। उस समय वहां शेर सिंह और जंगल के सभी जानवर मौजूद थे। जंगल में दानव आ गया है। फिर शुरू हो गया इस कदर। लेकिन तभी बाहर से डरावनी हुंकार सुनाई दी। पूरा जंगल कांप गया। एक घायल लकड़बग्घा भागता हुआ सभा में आया। उसके शरीर पर पंजों के निशान थे। वो दानव हमारे इलाके में भी आ गया। कैसा दिखता है वो? उसका शरीर भेदिया जैसा है, लेकिन उसके दो मुंह हैं। अब सभा में सन्नाटा छा गया था। मुझे तो पहले से लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। तुम्हें हर चीज में गड़बड़ लगती है। कल रात मैंने भी नदी के पास किसी को खड़े देखा था, लेकिन अंधेरे में समझ नहीं आया। और कल से जंगल के 2 खरगोश भी गायब हैं। अब जंगल के सभी जानवर डर रहे हैं। आज से कोई भी जानवर रात में बाहर नहीं निकलेगा। सब अपने अपने घर चले गए। उस रात गधा प्रसाद अपनी माँ के साथ बैठा था। बाहर हवा अजीब आवाज कर रही थी। आज कोई बाहर नहीं जाएगा। तभी दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज आई। दोनों चुप हो गए। फिर दरवाजे पर किसी ने धीरे धीरे खरोचना शुरू किया। कौन है बाहर? कोई जवाब नहीं आया। फिर वही खरोचने की आवाज। गधा डरते डरते दरवाजे के पास गया। धीरे से झरोखे से बाहर देखा और उसके हाथ पैर कांप गए। बाहर वही 2 मुंह वाला प्राणी खड़ा था। वो बाहर खड़ा है। तभी बाहर से गुर्राने की आवाज आई और फिर अचानक सब शांत हो गया। कुछ देर बाद गधा फिर बाहर देखने गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सिर्फ जमीन पर बड़े बड़े पंजों के निशान थे। अगली सुबह जंगल में खबर फैल गई। रात में भैंसे का छोटा बच्चा गायब हो गया था। मेरा बच्चा, उसे कौन ले गया? कोई मेरे बच्चे को वापस ला दो। शेर सिंह समझ गया मामला बहुत खतरनाक हो चुका है। उसने जंगल में निगरानी शुरू कर दी। 3 रात तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन चौथी रात ऊंट पानी पीने नदी किनारे जा रहा था। वो जल्दी जल्दी जा ही रहा था कि अचानक उसे लगा कोई पीछे खड़ा है। ऊंट पीछे मुड़ा। वही दानव उसके पीछे खड़ा था, इतना पास कि उसकी सांस ऊंट के चेहरे पर लग रही थी। तुझे क्या चाहिए? दोनों मुंह एक साथ खुले, लेकिन आवाज सिर्फ एक आई, भूख। ऊंट चीखा और भागा। दानव भी उसके पीछे दौड़ा। ऊंट जान बचाकर भागते भागते एक गुफा में घुस गया। गुफा पहले से खुली हुई थी। अंदर बहुत अंधेरा था। ऊंट जल्दी जल्दी अंदर चला गया, लेकिन तभी उसे अंदर किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। ऊंट पीछे मुड़ा और डर के मारे उसकी चीख निकल गई। गुफा के अंदर भी वही दानव खड़ा था। ऊंट समझ गया वो बाहर वाला नहीं था, ये दूसरा था। ऊंट बेहोश हो गया। सुबह ऊंट जंगल वापस आया। उसकी हालत खराब थी। उसने सबको पूरी बात बताई। क्या मतलब? ऐसे 2 दानव हैं? नहीं हो सकता है, वो बहुत तेज भागता हो। मुझे तो ये जंगल ठीक नहीं लग रहा। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन शेर सिंह चुप था। वो कुछ सोच रहा था। उसी शाम एक छोटा चूहा भागता हुआ सभा में आया। शेर सिंह, मैंने पुराने खंडहर के पास किसी को देखा है। सभा में फिर डर फैल गया। शेर सिंह तुरंत हाथी, भालू और लोमड़ी को लेकर पुराने खंडहर की तरफ गया। वहाँ चारों तरफ टूटी दीवारें थी। हवा से अजीब आवाजें निकल रही थीं। अचानक हाथी रुक गया। वो देखो, दूर अंधेरे में कोई खड़ा था। लंबा शरीर, 2 मुंह और बिल्कुल स्थिर। शेर सिंह धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन तभी दानव अचानक अंधेरे में कहीं भाग गया। ये इंसान नहीं हो सकता। लोमड़ी जमीन देखने लगी। उसे बड़े बड़े पंजों के निशान मिले, लेकिन तभी उसे छोटे पंजों के निशान भी दिखाई दिए। रुको, ये क्या है? शेर सिंह नीचे झुका।
वो छोटे खरगोश के पंजों के निशान थे और वही निशान दानव के पास जाकर खत्म हो रहे थे। अब सब और उलझ गए। तभी पीछे झाड़ियों में आवाज हुई। सब मुड़े। एक छोटा खरगोश बाहर आया। महाराज, मैंने उसे देखा है। क्या देखा? वह दानव खरगोशों को नहीं खाता है। सब चौंक गए। क्या मतलब? कल रात उसने मुझे देखा था, लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं किया और वहाँ से चला गया। अब शेर सिंह के मन में शक होने लगा। अगर वह सचमुच खूंखार दानव होता तो खरगोश को क्यों छोड़ता? लेकिन शेर सिंह नहीं माना। वो जंगल के सबसे पुराने हिस्से में पहुंचा। चारों तरफ अंधेरा था। अचानक उसे सामने कोई खड़ा दिखाई दिया। वही दानव। इस बार वो भागा नहीं। शेर सिंह धीरे धीरे उसके पास गया। दानव चुप खड़ा रहा। तू कौन है? कुछ देर तक चुप्पी रही। फिर अचानक दोनों मुंह एक साथ हिले, लेकिन आवाज सिर्फ एक आई। मैं अकेला हूँ। शेर सिंह हैरान रह गया। सब मुझसे डरते हैं। जब मैं छोटा था सब मुझे राक्षस कहते थे, क्योंकि मेरे 2 मुंह थे। सबने मुझे जंगल से निकाल दिया। मैं कई साल अकेला रहा, अंधेरी गुफाओं में। जब भी किसी के पास गया सब डर कर भाग गए। अब शेर सिंह समझ गया, यह कोई राक्षस नहीं था। यह एक अजीब पैदा हुआ जानवर था जो सालों से अकेला जंगल में रह रहा था। अब शेर सिंह समझ चुका था, दानव सिर्फ खुद को बचा रहा था। वह बिना वजह किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। मैं किसी को मारना नहीं चाहता, लेकिन सब मुझे मारना चाहते हैं। मैं सिर्फ खाना ढूंढता हूं और छुप जाता हूं, लेकिन जब कोई मुझ पर हमला करता है तो मुझे डर लगता है। अगर मैं तुम्हें जंगल में रहने दूं तो क्या तुम किसी पर हमला नहीं करोगे? दानव कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से सिर हिलाया।